नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं झारखंड की, जो कि सियासी संकट की ओर बढ़ रहा है। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। 5 घंटे से यह पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री सोरेन को यह अंदेशा है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें सिर्फ ईडी को लेकर ही नहीं हैं, बल्कि उनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो उसके बाद सरकार कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, ये मुश्किल भी है। हेमंत सोरेन की ये कोशिश है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, ताकि बिहार के पूर्व सीएम चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की तरह वो जेल से ही सरकार चला सके। इसीलिए उन पर कुछ लोग चुटकी भी ले रहे हैं कि वैसे तो उनके पिता यानी कि शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है, ऐसे संबोधित किया जाता है, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन ने लालू जी को अपना गुरु बना लिया है, भ्रष्टाचार के मामले में भी और क्राइसिस मैनेजमेंट के मामले में भी। ये वो है जो लोग दरअसल उनके बारे में कह रहे हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, जिसे लेकर दरअसल अभी ये पूछताछ जारी है और इस मामले में बाकायदा इससे पहले 14 गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरह से वो चीजें सामने निकल कर आई और क्या है वो जमीन घोटाले का पूरा मामला, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है, ये पूरा केस है, जिसमें हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है। 36 ऐसे फर्जी डीड और कागजात जिसके जरिए दरअसल ये पूरा निकलकर सामने मामला आया है। फर्जी नाम पता के आधार पर ये जो खरीद बिक्री है वो दरअसल हुई है। साहिबगंज और आसपास बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ। रांची नगर निगम की तरफ से केस दर्ज किया गया। खनन घोटाले के 4 अहम किरदार का नाम एक एक कर वो भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश, पूजा सिंघल, ये वो नाम है। और सेना के कब्जे वाली दरअसल ये पूरा जमीन है, पूरी जमीन जिसकी खरीद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ईडी ने कई सरकारी दस्तावेज बरामद किए हैं भू माफियाओं के पक्ष में। जो फर्जी हस्तांतरण है वो दरअसल, और साथ ही साथ ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को 10 बार, ये 10वां समन है जो उनको जारी किया गया है। इससे पहले 9 समन उनको दिए जाते रहे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तथ्यों को लेकर सीएम सोरेन से ये पूछताछ पिछले 5 घंटे से जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किल है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि वो ये भी है कि अगर ऐसी कुछ यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उनको गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसे में सरकार कैसे बनेगी, क्या वो समीकरण है, वो भी फटाफट से हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। झारखंड विधानसभा का जो ताजा समीकरण है वो क्या है। कुल सीट की अगर बात करें तो 81, और जेएमएम की स्थिति की अगर हम बात करें, जेएमएम के पास जो नंबर्स हैं 29 जेएमएम के पास है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो उसके पास 26, लेकिन यहाँ पर जेएमएम के साथ कांग्रेस 17 के साथ है। साथ ही साथ उधर देखें आजसू 3। आप इन आंकड़ों को अगर देखिए तो यहाँ से अगर इधर कुछ गड़बड़ होती है तो यहां से क्या वो नंबर जुटाया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी पर दरअसल ये आरोप लग रहा है कि जैसा उसने पटना में किया था, बिहार में किया था, वैसे ही कोशिश झारखंड में भी है और अभी भी तमाम घटनाक्रम पर दरअसल वो अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, बढ़ाए हुए हैं। तो उसके बाद वो उस हिसाब से अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं। और निशिकांत दुबे को तो आप लगातार देख रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह के जो बयान हैं वो उनके द्वारा सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि क्या गिरफ्तारी का डर है, इसीलिए पत्नी को सोरेन भेजेंगे सीएम दफ्तर। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि जनता भ्रष्टाचारियों को 24 में सबक सिखाएगी। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि ईडी सख्त, झारखंड में राबरी मॉडल, क्या वो लाने की कोशिश यहां पर हो रही है। चौथा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, मोदी 400 पार लगाएंगे। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि मोदी की राम राम, क्या विपक्ष का बिगड़ेगा काम। ये तमाम वो सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका मैं यहाँ पर रुक करती हूँ कि हेमंत सोरेन से करीब 5 घंटे से पूछताछ जारी है। कार पर मुख्यमंत्री सोरेन से जवाब तलब किया गया है। सोरेन ने ईडी से कहा है कि कार मेरी नहीं है। ईडी ने सोरेन के दिल्ली वाले घर से ये कार जब्त की थी। और कल जिस तरह से निशिकांत दुबे की हम बात करें तो उनके द्वारा यह कहा गया था कि विनोद सिंह
एक पिंप है जिसकी ये दरअसल कार है, और क्या संबंध है हेमंत सोरेन के उनसे, ये बताएं हेमंत सोरेन। कई ऐसे गंभीर आरोप जो निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए थे हेमंत सोरेन पर, मुख्यमंत्री पर, लेकिन अभी क्या अपडेट मिल रही है इसे लेकर लोमस झा मेरे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। लोमस, क्या जानकारी मिल पा रही है? पिछले 5 घंटे से ये पूछताछ जारी है। बिल्कुल हिमानी, साफ तौर पे जो हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है और जो ईडी पूछताछ कर रही है उसको लगभग 5 घंटे होने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो सीएम आवास है जहां पर अंदर ईडी के तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो कि पूछताछ करने के लिए एक लंबी सवालों के जो जवाब चाहिए थे, जो लगातार ही ईडी तलाशने की कोशिश कर रही थी और लगातार ही समय मांगने की कोशिश कर रही थी। हेमंत सोरेन को लगातार समन दिए जा रहे थे। ये 10वां समन था जिसमें कि हेमंत सोरेन के ऑफिस से एक लेटर मेल जाता है कि हाँ, मैं आज के दिन शामिल हूंगा उस पूछताछ में, ईडी को मेरे आवास आना होगा और यहां आकर के वो पूछताछ करनी होगी। आपने पहले ये भी देखा कि दिल्ली में जब हेमंत सोरेन पहुंचे थे तो पीछे पीछे ईडी भी उनके घर तक पहुंच गई थी और ईडी ने उनके घर की जब तलाशी ली तो साफ तौर पे वहां पर 36 लाख रुपए कैश और तमाम कागजात मिले थे। क्या यही वो ग्राउंड है लोमस जो आज ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है? क्या उसके पीछे का ग्राउंड भी यही है जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पे हिमानी, जिस तरीके से वो कंप्लेंट कॉपी दी गई थी उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ना तो ईडी ने पहले कोई नोटिस दिया और अचानक से वो मेरे दिल्ली आवास पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद इस तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। मेरे ड्राइवर से वो लगातार पूछताछ करते हैं, लगभग 15 घंटे तक मेरे घर में रहते हैं, पूरी तरीके से मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है और उसके कारण कहीं ना कहीं जो दूसरे बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा लगातार उन पे आरोप लगाया जाता है कि जो झारखंड के सीएम हैं वो फरार हो चले हैं, झारखंड के सीएम कहां हैं। और अचानक जब सीएम रांची में यहां पे प्रकट होते हैं तो साफ तौर पे जो तमाम नेताएं होते हैं उनके मुंह पे एक ताला लग जाता है। लेकिन बात सवाल ये होता है कि जो बड़ा घोटाला है, जो जमीन का घोटाला है, वो उनके जो जुड़े हुए सवाल हैं उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हेमंत सोरेन? क्यों लगातार वो बसते हुए नजर आते हैं? जब 10वां समन उनको दिया गया तब अचानक सीएम ऑफिस से ईडी को एक मेल जाता है कि आज मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन ईडी को उनके आवास पे आना पड़ेगा और तब जाकर के ईडी की टीम यहां पर लगभग 1:30 बजे के दौरान यहां पर पहुंचती है और अंदर उनके द्वारा पूछताछ की जाती है। लगभग कई सवाल है क्योंकि इस पूरे घोटाले को लेकर के कई सवाल है और उन्हीं सवालों से बचने के लिए लगातार हेमंत सोरेन समन को दरकिनार करके कभी इस शहर से कभी उस शहर और कभी तो वो शामिल ही नहीं होते थे पूछताछ के लिए। और साफ तौर पे आपने देखा दिल्ली का पूरा किस तरीके से ईडी की टीम पहुंचती है, 15 घंटे तक उस घर में रहती है और उसके बाद पता चलता है कि हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे हुए होते हैं। तब ईडी को तब तक एक मेल इनके ऑफिस से भेजा जाता है कि हेमंत सोरेन शामिल होंगे 31 तारीख को और साफ तौर पे ये भी उनके द्वारा कहा गया कि पूरी तरीके से एक सहयोग करते हुए दिखेंगे। लेकिन कितना ये सहयोग सत्य पाया जाता है वो तो जब ईडी सवाल करके बाहर निकलेगी उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है।